तुर्की ने दिखाई खुन्नस, भारत ने पाकिस्तान को धोया। भारत की धमकी से तुर्की कंपनी का हो गया मुंह बंद। डर के मारे कोने में बैठ गया तुर्की। मेक इन इंडिया के तहत बने ड्रोन की ताकत देख तुर्की ड्रोन के छूटे पसीने। दोस्तों, इस्लामिक देशों का मसीहा बनने की ख्वाहिश रखने वाले तुर्की और उसके सच्चे दोस्त पाकिस्तान, जो खुद भी यही ख्वाहिश रखता है कि अब तुर्की की वजह से पाकिस्तान को भारत से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की कंपनी आजकल अपनी तारीफों के पुल बांधते फिर रही है और भारत के लिए तुर्की ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब उसे भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की ने अपने सबसे बेहतरीन ड्रोन बख्तियार को भारत को बेचने के लिए साफ मना कर दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, उसने यह तक कहा कि मैं अपने इस बख्तियार ड्रोन को केवल अपने भाई बंधुओं देशों को जैसे पाकिस्तान और यूक्रेन को ही बेचूंगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की को क्या हो गया। भारत तो तुर्की से कोई ड्रोन भी नहीं खरीद रहा, फिर तुर्की इतना क्यों भौंक रहा है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि तुर्की के इस बख्तियार ड्रोन की वर्तमान में बहुत चर्चा हो रही है। तुर्की के इस बख्तियार ड्रोन का यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में उपयोग किया था, जहां पर बताया जा रहा है कि मात्र 3 दिन में यूक्रेन के इस ड्रोन ने रूस की $26 मिलियन की संपत्ति तबाह कर दी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बख्तियार ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध में भी अजरबैजान की तरफ से किया गया था, जहां इस ड्रोन ने बेहतरीन काम किया था। अब दोस्तों, इसके बाद तुर्की के इस बख्तियार ड्रोन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इतना मशहूर हो गया है कि कई सारे देश इस ड्रोन को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि 3 साल की वेटिंग तक हो गई है। अब दोस्तों, हुआ यह है कि इस बख्तियार ड्रोन को बनाने वाली कंपनी के CEO हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें एक पत्रकार द्वारा CEO से यह सवाल पूछ लिया गया, भारत को यह ड्रोन सप्लाई करेगा क्या। तो दोस्तों, पहले तो इस कंपनी के CEO ने कहा कि उनकी कंपनी का सिद्धांत है कि वो युद्ध क्षेत्र में लाभ नहीं ढूंढते, और उसके बाद उनके मुंह से भारत के प्रति जहर निकलना शुरू हो गया। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हमारी कंपनी कभी भी भारत जैसे देश को अपना ड्रोन सप्लाई नहीं करेगी और हम केवल अपने भाई बंधुओं यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे देशों को ही अपना ड्रोन सप्लाई करेंगे। दोस्तों, तुर्की की यह बात अब पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों देशों के बीच 1947, 1965 और 1971 और 1999 में 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। इनमें से हर युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि वह आतंकवाद फैलाकर छुपकर युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को इस काम में इसके दोस्त देश तुर्की से भी भारी सहायता मिल रही है। पिछले साल ही पाकिस्तान ने तुर्की से बख्तियार TB2 ड्रोन की खरीद की है। इस ड्रोन ने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान के पास इस खतरनाक ड्रोन के आने से भारत की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय रक्षा मंत्रालय अब स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है और फिलहाल भारतीय सेना विदेश में बने ड्रोन पर निर्भर है और वह भी खुफिया जानकारी जुटाने की। लेकिन जल्द ही दोस्तों, इसी साल भारत के पास एक ऐसा ड्रोन होगा जिसका इस्तेमाल सशस्त्र मिशनों में किया जा सकता है। इसका नाम है तपस BH-201 ड्रोन, जिसके सामने तुर्की का बख्तियार TB2 ड्रोन पानी भरता है। दोस्तों, तपस को एरियल सर्विलांस के लिए टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201 या तपस BH-201 के नाम से जाना जाता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इसे भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर बनाया है। दोस्तों, तपस UAV की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई थी। अक्टूबर 2010 में DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बेंचमार्क बताया था।
जिसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तपस ड्रोन का काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स से MQ-1 प्रीडेटर को निगरानी से लड़ाकू ड्रोन में बदला, वैसे ही भारत ने भी रुस्तम H का निर्माण किया है। दोस्तों, तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर और पंखों की चौड़ाई 20.6 मीटर है। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO सैटर्न 36T टर्बोप्रोप इंजन को पंखों पर लगाया गया था। इसमें से प्रत्येक 100 हॉर्स पावर का ताकत देने में सक्षम थे। अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला करने में सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। दोस्तों, तपस BH-201 ने हाल ही में 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडराकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लगभग 10 साल पहले 1540.74 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 2022 में इस प्रोग्राम का बजट बढ़कर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिक तपस के लिए स्वदेशी इंजन पर कोयम्बटूर स्थित एक निजी फर्म के साथ भी काम कर रहे हैं। ड्रोन वर्तमान में ऑस्ट्रिया निर्मित ओस्टो इंजन द्वारा संचालित है, जो ट्विन टर्बोचार्जर के साथ आता है। इस ड्रोन के 75% पुर्जे भारत में बने हैं। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार शामिल हो जाने के बाद तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता होगा और उनसे बेहतर होगा। दोस्तों, बात करें अगर तुर्की के बख्तियार ड्रोन की, तो बायरक्टर TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायरक्टर डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगन के दामाद शेलकुक बायरक्टर चलाते हैं। बायरक्टर TB2 मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन को प्रारंभिक तौर पर तुर्की की सेना के लिए बनाया गया था और तुर्की TB2 ड्रोन का सबसे बड़ा संचालक तुर्की सेना है। तुर्की ने ईरान और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के ठिकानों पर हमलों में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों, बात करें अगर भारत के तपस ड्रोन और तुर्की के बख्तियार ड्रोन की, तो कई तकनीकें और क्षमता में तुर्की से कई गुना आगे हैं। दोस्तों, तुर्की की बायरक्टर TB2 हल्के हथियारों से लेस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती है। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 400 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, तुर्की का यह ड्रोन 150 किलोमीटर के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं भारत का तपस ड्रोन 350 किलोग्राम हथियारों के भार के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, बायरक्टर TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। वहीं भारत का तपस ड्रोन भी लगातार 25 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, बायरक्टर TB2 ड्रोन में 105 हॉर्स पावर के इंटरनल कंबशन इंजेक्शन इंजन लगे हैं। वहीं भारत के तपस ड्रोन में 180 हॉर्स पावर का भारतीय स्वदेशी शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है। दोस्तों, बायरक्टर ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं भारत का तपस ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन कुल 700 किलोग्राम भार लेकर उड़ सकता है। दोस्तों, बायरक्टर बख्तियार TB2 ड्रोन समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं भारत का तपस ड्रोन 35,000 फीट ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब दोस्तों, तुर्की की कंपनी के भारत को ड्रोन न देने की धमकी अब पाकिस्तान और तुर्की को भारी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों, एक तो भारत की DRDO द्वारा निर्मित तपस ड्रोन इतना घातक है कि भारत को तुर्की के ड्रोन की जरूरत नहीं है, और दूसरा यह है कि भारत ने अब तपस ड्रोन की तैनाती की भी कार्य योजना बना ली है।
जिसके बाद भारत ने कहा कि वह इसी साल के अंत तक एलओसी सीमा और एलएसी सीमा दोनों और डीआरडीओ के तपस घातक ड्रोन को तैनात कर देगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।